हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस 2020 का पेपर 3 है, इसके कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस हैं 2014, 2015, 2016 और 2017। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, 2015 में विंडो 10 लॉन्च किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, जो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो यूजर इंटरफेस है वो कलर, आइकन्स और मेनूज, इन तीनों का इस्तेमाल करता है, ग्राफ्स का इस्तेमाल नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, WYSI WYG इसका पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन, वाट यू सी इज वाट यू गेट। ये फुल फॉर्म है, W से बाट बन रहा है, UYSI और G, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वाट यू सी इज वाट यू गेट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउज़र है? ऑप्शंस हैं ओपेरा, टिंडर, पिकासा और फ्लिकर। तो करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन, जो ओपेरा है, ओपेरा मिनी भी जिसे बोलते हैं। तो ओपेरा एक इंटरनेट ब्राउज़र है, क्रोम की तरह ही बाकी के हैं जो ऐप हैं, तो ओपेरा मिनी एक इंटरनेट ब्राउज़र है। इंटरनेट ब्राउज़र में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? रीलोड, रिफ्रेश, रिसर्च और फॉरवर्ड। तो करेक्ट आंसर है इसका रिफ्रेश। अपन बोलते भी हैं यदि कोई पेज अगर ओपन नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। तो इंटरनेट ब्राउज़र में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए रिफ्रेश बटन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं बुकमार्क, कास्ट, ड्रॉप बॉक्स और डाउनलोड। तो करेक्ट आंसर है इसका डाउनलोड। जो ऑनलाइन स्रोत हैं उससे डेटा या फाइल को अपने कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहा जाता है, डाउनलोड कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन, जो एयरविस है वो विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र है। एयरविस करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, EEPROM इसका पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? EEPROM जो इसका पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई फॉर इलेक्ट्रिकली, ई फॉर इरेजेबल, P फॉर प्रोग्रामेबल, R फॉर रीड ओनली एंड मेमोरी। ये फुल फॉर्म है EEPROM की, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, 2 GB में निम्नलिखित में से कितनी बाइट्स होती हैं? ये हमसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है 2 GB, इसका मतलब 2 इंटू 1024 MB में चेंज, 1024 इंटू 1024 बाइट्स। ठीक है, तो अगर 2 MB हमसे पूछा तो 1024 हम कम कर देते, अगर MB यहाँ पर बोला जाता तो 2 MB होता तो 1024 एक कम कर देते, जहाँ पर 3 बार है 2 बार लेते हम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? ऑप्शंस है कैश, रैम, ALU और रोम। तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन, जो ALU है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये तार्किक संक्रियाएं होती हैं, ये एक टाइप की मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो कैश मेमोरी, रैम मेमोरी और रोम ये तीनों ही मेमोरी हैं। CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच इंटरफेस, सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय, तिथि को सहेजता है, कंप्यूटर के सभी आंतरिक भागों को पावर देता है, आंतरिक भागों को अधिक गर्म होने से बचाता है। तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन। जो CPU होता है उसमें जो CMOS चिप लगी हुई होती है उसका उद्देश्य होता है जो सिस्टम की सूचनाएं होती हैं उनकी समय एवं तिथि को सहेजता है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, तो आपको जरूर याद कर लेना है ये। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है ये हमसे पूछा है, तो करेक्ट आंसर होगा लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन ये इनपुट डिवाइस है। बाकी के जो स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर ये तीनों ही क्या है? आउटपुट डिवाइसेज हैं। ठीक है,
बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो चेक को सत्यापित करने के लिए बैंकिंग उद्योगों में MICR इसका उपयोग किया जाता है। MICR का उपयोग चेक को सत्यापित करने के लिए इनपुट डिवाइस है ये, जो बैंक में काम में ली जाती है। बिंदुओं डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि इमेज क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर होगा इसका पिक्सेल। जो बिंदुओं के विन्यास होते हैं, डॉट्स होते हैं, मॉनिटर पर निर्मित छवि क्या कहलाती है? पिक्सेल कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो वो है प्लॉटर, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी का मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और वीडियो सिस्टम। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या नहीं होता है? ऑप्शंस हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। लेजर प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। बाकी का जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है और डेजी व्हील प्रिंटर है, ये एक टाइप के इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। ठीक है। मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। उसे कहा जाता है एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। एस्पेक्ट रेशियो, जो मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध होता है उसको एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के किस प्रबंधन कार्य का भाग होता है? तो जो फाइल बनाना होता है वो फाइल प्रबंधन कार्यक्रम का भाग होता है, फाइल मैनेजमेंट फंक्शन का भाग होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? तो इनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है वो है डेटाबेस प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं? एक तो होता है मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि स्मृति प्रबंधन। एक होता है प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि प्रक्रिया प्रबंधन। उसके अलावा फाइल मैनेजमेंट। तो ये 3 काम हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। डेटाबेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शंस है एंड्रॉयड, सिम्बियन OS, फायरफॉक्स और iOS। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन। जो फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी के एंड्रॉयड, iOS और सिम्बियन OS ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाम OS किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो करेक्ट आंसर है इसका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पाम OS है वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है पाम OS, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो MS वर्ड होता है इस पर से क्वेश्चन आता ही आता है, पटवारी में भी पूछा जा सकता है। तो MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? वो होती है Ctrl+N। ये हम न्यू अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसके लिए Ctrl+N काम में लेते हैं। MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित कर देता है? ऑप्शंस है मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट टेबल और ऑटोफिट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका स्प्लिट सेल्स। ये क्या करता है? एक सेल को कई सेल्स में विभाजित कर देता है, स्प्लिट सेल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ पर स्थित होता है? तो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें टास्क बार में, जो टास्क बार होता है उसमें डेट और टाइम स्थित होता है। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार में डेट और टाइम स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस का क्वेश्चन भी आ चुका है और आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इनमें से जो आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर। ठीक है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसमें से आवाज़ बाहर आती है। वेब कैमरा, लाइट पेन और OMR ये सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेज हैं। ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखा या चित्र बनाने के लिए किया जाता है, वो इनमें से कौन सा है? तो वो है लाइट पेन। लाइट पेन एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखा या चित्र बनाने के लिए किया जाता है।
खाली जगह एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। करेक्ट आंसर होगा प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, पहली बात तो यही याद रखनी है आपको, जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है जो डेजी व्हील प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर हैं ये एक टाइप के कैसे प्रिंटर हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, और जो लेजर प्रिंटर होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो इनमें से मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या अधिक सेल्स को सम्मिलित करके कंबाइन की सुविधा देता है? तो करेक्ट आंसर है इसका मर्ज सेल। यदि आपको एक सेल को अधिक सेल्स में विभाजित करना है तो हम स्प्लिट सेल्स काम में लेंगे, स्प्लिट सेल्स काम में लेंगे। यदि आपको दो या दो से अधिक सेल्स को एक साथ करना है तो मर्ज सेल्स काम में लेंगे, मर्ज कर देंगे उसको। ठीक है, MS वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ गोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है। गोस्ट का, कमेंट का, वाटर मार्क का या फिर हाइपर लिंक का? तो करेक्ट आंसर है इसका वाटर मार्क का प्रयोग करते हैं जब MS वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में यदि हम गोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करते हैं तो वाटर मार्क का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, ये थे कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन थे जो कि राजस्थान पुलिस के पेपर में आए थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।